दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा राज्य कमेटी की मीटिंग हमने आयोजित की ऑनलाइन, हमारी यूनियन के राज्य अध्यक्ष देवीराम की अध्यक्षता में। और उस मीटिंग के अंदर हमने हरियाणा सरकार के का जो रुख है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के प्रति, दलितों के प्रति, उसके ऊपर चर्चा की। और चर्चा करने के बाद अंततः हमने आगामी आंदोलन का निर्णय लिया। आने वाले समय में आंदोलन को तेज करने की रणनीति हमने बनाई। उस रणनीति पे मैं चर्चा करूं उससे पहले आप सबको मालूम है कि 20 अगस्त को हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से हमारी मुलाकात टोहाना के अंदर हुई। करीबन 1.5 घंटा वार्ता जो हुई, उस वार्ता के अंदर हरियाणा के पंचायत मंत्री ने ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित CITU का 14 सूत्री मांग पत्र लिया और एक मांग को छोड़ के बाकी 13 जो मांग थी, उन 13 की 13 मांगों पर उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की। और सहमति प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आपका वेतन बढ़ोतरी हम करवाएंगे। और हमने कहा कि भाई ये 2013 में जब शहर और गांव के सफाई कर्मचारियों का बराबर था वेतन, तो आज ये वेतन के अंदर जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि आपकी बात वाजिब है और इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि हम महंगाई भत्ते के साथ आपका वेतन जुड़े और वार्षिक बढ़ोतरी आपकी होनी चाहिए, ये उन्होंने आश्वासन दिया था हमारे को। और अब हमारे से उन्होंने ये भी वायदा किया था कि जो आपकी मांग है नया पैमाना तय करने की कर्मचारी की नियुक्ति के लिए, ये वाजिब सवाल है और हम नया पैमाना तय करेंगे। ये 2007 का जो पुराना पैमाना है इसको हम बदलेंगे और नए कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। उन्होंने ये भी वायदा किया था कि वर्दी भत्ते, धुलाई भत्ता शहर के सफाई कर्मचारियों को मिलता है तो आपको भी मिलना चाहिए, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी वायदा किया था हमारे से कि गांव के अंदर जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं उनको काम के औजार जो हैं हम गारंटी के साथ BDO दफ्तरों के माध्यम से ये दिलवाएंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पूरा बजट है, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। प्रत्येक कर्मचारी को औजार दिए जाएंगे, ये सुनिश्चित हम करेंगे, ये उन्होंने वायदा किया। हमारे से उन्होंने ये भी वायदा किया कि जो सफाई कर्मचारी जिनकी मौत हो जाती है दुर्घटना में या बीमार होके, तो एक्स ग्रेशिया नीति के तहत उनके परिजनों को, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए, ये आपकी बात वाजिब है। और 40 से ज़्यादा जो सफाई कर्मचारी पिछले साल सवा साल के अंदर जो इस दुनिया से चले गए, हमने ये मांग उठाई कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजे की जो नीति, मुआवजा लेने के लिए जो शर्तें हैं, वो शर्तें सरकार की वजह से पूरी नहीं हो सकती, तो उन शर्तों को कम किया जाए, उन शर्तों को आसान किया जाए। इसके ऊपर भी उन्होंने सहमति प्रकट की कि हम उन शर्तों की समीक्षा करके और आसान शर्तें तय करेंगे ताकि उनको कर्मचारी उनको पूरी कर पाए, ये उन्होंने आश्वासन हमें दिया था। हमने ये जब सवाल उठाया रेगुलर का, तो उन्होंने कहा कि सरकार की अभी कोई नीयत नहीं है, नीति नहीं है पक्का करने की, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, आज नहीं हो सकता। लेकिन हमने कहा कि चलो सरकार पक्का करने को आज तैयार नहीं है, तो कम से कम एक काम तो जरूर सरकार को करना चाहिए कि पंचायतों के अधीन लगा रखे, पंचायतों के मातहत इनको लगाया है। लेकिन आज गांव के अंदर सफाई के काम के लिए इनको लगाया गया है, लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर गांव के अंदर इनसे बेगार ली जाती है। खेत का, अपने निजी कार्य, पशुओं का और जो घर का और जो तरह तरह के जो बेगार है वो इनसे ली जाती है। ये उचित नहीं है दलितों से, इन गरीब लोगों से इस तरह से बेगार करवाना। और ये बेगार की मुक्ति तभी हो सकती है जब इनको पंचायतों की बजाय
इनको बीडीओ के पेरोल पे लेके आया जाए। सुपरवाइजर कोई नियुक्त किए जा सकते हैं इन्हीं सफाई कर्मचारियों में से, जो इनके काम की देखरेख कर ले, तो इनसे इनको बेगार से मुक्ति मिल सकती है। इस पे भी उन्होंने सहमति प्रकट की। इसी ढंग से बच्चों की शिक्षा भत्ता, आवास के लिए और जो मसले थे बोनस का, ये तमाम मसलों के ऊपर उन्होंने कहा कि हम इन सब के ऊपर कार्रवाई करेंगे और मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, आपकी वकालत करूंगा, आपका वकील बनके मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ये उन्होंने वायदा हमारे साथ किया था। और ये वायदा करते हुए उन्होंने कहा था कि 30 अगस्त तक मैं मुख्यमंत्री से बात करके आपकी दोबारा मीटिंग डायरेक्टर के साथ करवाऊंगा और इन मांगों का, मसलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। 30 अगस्त तक का समय आप हमें दीजिए। उस आधार पे ही जो वहां पड़ाव था हरियाणा के सफाई कर्मचारियों का, हजारों सफाई कर्मचारी जो पहुंचे हुए थे, वो महापड़ाव इस आश्वासन के बाद, मंत्री के इस वायदे के बाद हमने समापन किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 42 दिन हो चुके हैं। इस 42 दिन के दौरान मंत्री से दोबारा हम मिले 9 सितंबर को, तब भी उन्होंने यही आश्वासन दिया। इस 42 दिन के दौरान हम अनेकों बार मंत्री से, मंत्री के पीए से, चंडीगढ़ मंत्री के दफ्तर में टेलीफोन कर चुके हैं, लेकिन एक ही बात कही जा रही है कि आपकी कार्रवाई चल रही है, आपकी कार्रवाई चल रही है, आपकी फाइल हमने तैयार की है, ये किया है, वो किया है। लेकिन ये फाइल कब तक चलती रहेगी, कब तक हम इंतजार करते रहेंगे, कब तक ये आश्वासन के भरोसे बैठे रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आज के दिन हमारे सामने है। और इसी सवाल के ऊपर हमने चर्चा की है। और ये चर्चा इसलिए भी हमने की है कि आप देखिए, आमतौर पे हमारे बारे CITU के बारे में कहते गए तो सरकार की विरोधी यूनियन है, लेकिन इस बीच में एक यूनियन जो सरकार की अपनी यूनियन है, BMS, वो 12 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करके आई है। एक ढकोसला मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग का दिखावा किया है, लेकिन और उस मीटिंग के अंदर BMS के नेताओं ने बाद में जो प्रेस बयान जारी किए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा कि कर्मचारियों के सबके मसले थे, सबके मसलों का निपटारा मुख्यमंत्री ने किया है, समाधान मुख्यमंत्री ने किया है। और मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के मौके पर घोषणा करेंगे। और आखिरकार वो विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर को हुआ गुड़गांव के अंदर, लेकिन वहां कहावत वो लागू साबित हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कच्चे कर्मचारियों के बारे में, मतलब सफाई कर्मचारी ही नहीं, किसी भी कच्चे कर्मचारी के बारे में, किसी पक्के कर्मचारी के बारे में कोई भी किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। केवल कुछ मजदूरों के लिए, निर्माण मजदूरों के लिए कुछ छोटी मोटी घोषणाएं करके और उन्होंने वो अपनी रस्म अदायगी पूरी कर दी है। इसलिए आपको सबको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का पंचायत मंत्री, हरियाणा की सरकार वो इस पूरे मसले को लंबे समय तक लटकाना चाहती है, वो समय निकालना चाहती है। कभी विश्वकर्मा दिवस का नाम लेके, कभी वाल्मीकि जयंती का नाम लेके, कभी मुख्यमंत्री से बात करने का नाम लेके, कभी डायरेक्टर आज मीटिंग में नहीं है, मीटिंग में है, व्यस्त डायरेक्टर, कभी मंत्री बाहर गए हुए हैं। ये बहानेबाजी बना के ये समय निकालना चाहते हैं और ये 42 दिन का समय इसी आधार पे इन्होंने निकाला है। इसलिए आज की मीटिंग में इस पूरे रुख पे चर्चा करते हुए हमने ये तय किया है कि हमने इंतजार किया है 42 दिन, और इंतजार करके हमने कोशिश बार बार की है कि वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जो सहमति बनी है मंत्री के साथ, जो मंत्री ने वायदा किया है वो लागू हो, ये हमने प्रयास किया है। लेकिन हमारे अकेले प्रयास से बात नहीं बनती। सरकार का नजरिया अगर ठीक नहीं होगा, सरकार का रुख अगर ठीक नहीं होगा हमारे प्रति, तो निश्चित तौर पर हमारी समस्याओं का, मांगों का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए आज की मीटिंग में यह तय किया कि आने वाली 6 और 7 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू वो अपने जो मंत्री हैं, मंत्री ने जो वायदे हमारे से किए थे, हम ये नारा देंगे पूरे प्रदेश में, मंत्री जी अपना वायदा पूरा करो। और इस नारे के साथ हम अपना मांग पत्र, अपना चिट्ठी वो मंत्री को भेजेंगे, हरियाणा सरकार को भेजेंगे और कहेंगे कि 20 अगस्त को जो सहमति बनी थी, 20 अगस्त को जो आपने वायदा किया था वो पूरा करो। पूरा नहीं करोगे तो लड़ाई, संघर्ष
वो तेज होगा, पूरे प्रदेश का सफाई कर्मचारी वो सड़कों पे उतरेगा। हम ये चेतावनी भी देंगे पूरे प्रदेश के अंदर 6 और 7 अक्टूबर को मास डेपुटेशन का आयोजन करते हुए पूरे प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को जिला हेडक्वार्टरों पर, जिला स्तर पे पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी अपना डीडीपीओ को, डीसी को, इनके माध्यम से पंचायत मंत्री के नाम अपनी चिट्ठी भेजेंगे, मांग पत्र भेजेंगे। आज की मीटिंग में हमने ये तय किया है। हमने ये केवल इतना भर तय नहीं किया है, हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि 20 अगस्त का जो कार्यक्रम था ने वो अंतिम था, और 6-7 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है 5-6 दिन बाद ने ही वो अंतिम है। ये बेगार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमें लड़ाई निरंतर जारी रखनी पड़ेगी। ये एक दिन में पूरी खत्म होने वाली नहीं है, एक दिन में सारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है आज की मीटिंग में कि 15 से 20 तारीख के बीच में, यानी 15 अक्टूबर के आसपास हम यूनियन की तमाम कार्यकर्ताओं की एक 2 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की कार्यशाला यहाँ रोहतक प्रभात भवन में आयोजित करेंगे। और उस मीटिंग के अंदर हम पिछले पूरे आंदोलन की समीक्षा करते हुए हम आगामी आंदोलन की योजना बनाएंगे। और उस आगामी आंदोलन के अंदर हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम जब पंचायत मंत्री थे दुष्यंत चौटाला, हमारी उनसे मुलाकात हुई 20 फरवरी 2021 को। उन्होंने सहमतियां प्रकट की हमारे मांग मुद्दे मसलों के ऊपर, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा? अंत में यह कहा कि मुख्यमंत्री से मैं आपकी मांग मुद्दे मसलों पर बात करूंगा, वार्ता करूंगा और निपटारा करवाऊंगा। इसी प्रकार 20 अगस्त को अभी जो देवेंद्र बबली से जो मीटिंग हुई, उन्होंने जो वायदा किया, आखिरी में उन्होंने भी यही कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आपका वकील बन के मिलूंगा, बात करूंगा, मुख्यमंत्री से इन मांगों का निपटारा करवाने के लिए बात करूंगा। यानी एक बात स्पष्ट हो चुकी कि जेजेपी बेशक मंत्रिमंडल में है, जेजेपी का डिप्टी सीएम है, जेजेपी का पंचायत मंत्री भी है, जेजेपी का श्रम मंत्री भी है, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं बच रहा। हरियाणा का मुख्यमंत्री यानी बीजेपी जो चाहेगी वही होगा, ये साफ जाहिर हो चुका है। इसका अर्थ ये भी है कि बीजेपी यानी मुख्यमंत्री वो खुद नहीं चाहते कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी, हरियाणा के नगर पालिका के सफाई कर्मचारी और जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं उनके मांग मुद्दे मसले उनका निपटारा हो। वो खुद चाहते हैं कि इनको कम वेतन पे, कच्ची नौकरी पे, बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के इनको ऐसे ही लूटते रहो, ऐसे ही इनका शोषण करते रहो। ये नीयत बिल्कुल साफ तौर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री की है। इसलिए आज की मीटिंग में हमने ये भी तय किया है कि आने वाली हम जो मीटिंग करेंगे कार्यकर्ताओं की 15 अक्टूबर के बाद, उस 15 अक्टूबर की मीटिंग में हम ये तय करेंगे बाकायदा पूरे प्रदेश में ब्लॉक वाइज अभियान चलाते हुए, जिला वाइज अभियान चलाते हुए, एक एक कर्मचारी तक संपर्क करते हुए, पर्चा बांटते हुए हम पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी करनाल के अंदर मुख्यमंत्री आवास का या चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की विधानसभा का घेराव करेंगे। उसकी तारीख भी हम बाकायदा इस मीटिंग के अंदर घोषणा करेंगे कि कब वो घेराव होगा, कब हम करनाल या चंडीगढ़ के अंदर जाएंगे। उसका निर्णय भी हम आने वाले समय में लेंगे, घोषणा करेंगे इस मीटिंग के अंदर। और हम आपसे बिल्कुल साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि चुनाव लगातार नजदीक आते जा रहे हैं। अभी चर्चाएं हैं कि नवंबर दिसंबर में आपके पंचायतों के चुनाव होंगे, जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे। अभी हालांकि संदेह है होंगे ना होंगे क्या होगा, लेकिन अभी चर्चाएं हैं। और अगले इसमें 2024 के में देश की लोकसभा के और हरियाणा की विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी से तमाम राजनीतिक पार्टियां बीजेपी समेत जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, आज कांग्रेस हो, इनेलो हो, और जो पार्टियां हैं जो पहले राज में रह चुकी, खास करके वो पार्टियां भी आज दावा कर रही हैं सरकार बनाने का, सत्ता में आने का। इसलिए हम एक बात साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि चुनाव का जो वक्त है, इस चुनाव के वक्त को समझते हुए हमें अब एक चोट
जो अब तक हम सुनार वाली चोट मारते रहे हैं, एक चोट अंतिम वो लोहार वाली मारनी पड़ेगी। और बाकायदा उसके लिए हम इस मीटिंग में चर्चा करके निर्णय लेंगे कि जो करनाल में या चंडीगढ़ में जो घेराव होगा मुख्यमंत्री आवास का या विधानसभा का, उसके बाद हम वहीं से ऐलान करेंगे हड़ताल करने का। और हमें बाकायदा 2019 के अंदर सितंबर के महीने में, आप सबको याद है कि 18 दिन लगातार हम बीडीओ दफ्तरों के ऊपर लगातार हड़ताल करके बैठे। 18 दिन तक हमने 7 और 8 सितंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, पड़ाव डाला 2 दिन का वहां पर। उसी के दबाव में PFESI पहचान पत्र, आपका मृत्यु होने पर मुआवजा ये लागू हुआ। उसी समय पर हमारे वेतन के अंदर बढ़ोतरी भी हुई और हम जीत के निकले। इसलिए उसी तरह से हमने ये आज की मीटिंग में चर्चा की है कि बाकायदा हम घोषणा करेंगे, हम तय करेंगे 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का समय लेके तैयारी करते हुए कि हम फलानी तारीख से फला दिन से हड़ताल पे जा रहे हैं। हम हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करके हम BDO दफ्तरों पर, DDPO के दफ्तरों पे अपने मोर्चे लगाएंगे। ये हम आने वाली 15 तारीख के बाद जो मीटिंग होगी हमारी यूनियन की, उस मीटिंग के अंदर हम ये घोषणा करेंगे। इसलिए मैं आप तमाम सफाई कर्मचारियों से, वो सफाई कर्मचारी चाहे किसी गांव का है, किसी ब्लॉक का है, किसी जिले का है, और यहाँ तक कि वो CITU का झंडा उठा के चलता है या कोई और झंडा उठा के चलता है, उन तमाम भाइयों से, बहनों से एक अपील करना चाहता हूँ। पहले भी हम ये अपील करते रहे हैं कि भाई ये लड़ाई किसी एक यूनियन की नहीं है, किसी एक सफाई कर्मचारी की नहीं है, कोई एक झंडा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों की नहीं है। ये लड़ाई हरियाणा के 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की लड़ाई है। ये 5,000 जो डोर टू डोर के कर्मचारी गांव में लगे हुए हैं, ये उनकी लड़ाई है। ये उनके मान सम्मान का सवाल है, ये उनके हितों के लिए संघर्ष है। इसलिए आप लोग बेशक कहीं के रहने वाले हैं, किसी ब्लॉक में काम करने वाले हैं, किसी गांव में काम करने वाले हैं, लेकिन आपसे यह अनुरोध है कि ये लड़ाई जब आप सबकी है, साझी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, सबके हित की लड़ाई है, ये शोषण से मुक्ति की लड़ाई है जो CITU लड़ रही है, तो इसके अंदर बिना किसी परहेज के आप सबको शामिल होना चाहिए। आओ हम सब मिलके लड़ेंगे, इस लड़ाई को और ज्यादा तेज करेंगे। हड़ताल तक भी अगर करनी पड़ी तो हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल करके हरियाणा की सरकार को मजबूर करेंगे कि वो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग, मुद्दे, मसलों का समाधान करे। इन मांग, मुद्दे, मसलों के प्रति आंख बंद करके हरियाणा की सरकार चैन से नहीं रह सकती। हम ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं, ऐसा एक आंदोलन विकसित करना चाहते हैं। इसलिए पुनः आपसे अपील है कि आओ मिलके लड़ते हैं और 6 और 7 अक्टूबर को जो मंत्री की वायदा खिलाफी है, हम इस पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिला के अंदर ये नारा लगाएंगे कि मंत्री महोदय अपना वायदा पूरा करो, ये वायदा खिलाफी नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो। ये नारे लगाते हुए पूरे प्रदेश के अंदर ये मास डेपुटेशन का आयोजन हम आयोजित करें। यही अपील करते हुए आप तमाम दोस्तों ने हमारी बात को सुना, मेरी बात को सुना है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। इस संदेश को आप हर एक कर्मचारी तक लेके जाएं, यही अपील करते हुए धन्यवाद।